नमस्कार, इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की इकोनॉमिक्स क्लास का हमारा विषय है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये विषय समझने से पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि आर्थिक समस्या क्या होती है। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, परंतु उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के साधन सीमित होते हैं। इसी तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए यह संभव नहीं है कि वह प्रत्येक नागरिक के लिए प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कर सके। अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि वह किस तरह अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे। उदाहरण के लिए एक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि कितने साधनों का उपयोग उद्योगों के विकास के लिए करे तथा कितने साधनों का प्रयोग कृषि के विकास के लिए किया जाए। साधनों के चुनाव संबंधी इस समस्या को ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। अतः आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आर्थिक समस्या वह समस्या है जिसका संबंध वर्तमान साधनों के उचित बंटवारे से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना तथा भविष्य में साधनों की वृद्धि और उनके वितरण से है। परिभाषा लेफ्टविच के अनुसार आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य की वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए सीमित साधनों के वितरण तथा संसाधनों का अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग करने से है। एरिक प्रोन के अनुसार आर्थिक समस्या मूल रूप से चुनाव की आवश्यकता से पैदा होने वाली समस्या है। इस चुनाव का संबंध वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के प्रयोग से है। यह साधनों के उचित उपयोग की समस्या है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के 3 कारण होते हैं। 1. असीमित आवश्यकताएं। प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। कोई भी मनुष्य अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता। किसी निश्चित समय में प्रत्येक समाज में असंख्य असंतुष्ट आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। 2. सीमित या दुर्लभ साधन। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले अधिकतर साधन सीमित या दुर्लभ होते हैं। इन पदार्थों को दुर्लभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी मांग इनकी पूर्ति से अधिक होती है। डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन सप्लाई। मकोनल के अनुसार दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें एक निश्चित समय में साधनों की उपलब्धता उनकी मांग से कम होती है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का हमारा तीसरा कारण वस्तुओं का वैकल्पिक प्रयोग है। प्रत्येक साधन को एक से अधिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसे ही वैकल्पिक प्रयोग कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज को यह चुनाव करना पड़ता है कि वह अपने सीमित साधन को अपनी कौन कौन सी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए प्रयोग करे। उदाहरण के लिए दूध एक सीमित वस्तु है। इसका प्रयोग विभिन्न कार्यों जैसे बच्चों को पीने के लिए, चाय बनाने के लिए या पनीर, रसगुल्ला आदि मिठाई बनाने में प्रयोग किया जा सकता है, परंतु दूध की पूर्ति सीमित होती है। अतः एक गृहस्थ को यह चुनाव करना पड़ता है कि वह इसका प्रयोग अपनी किस आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए करे। वह इसे बच्चों को पीने के लिए प्रयोग करे या चाय बनाए अथवा मिठाई बनाए। इसी तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था को भी यह चुनाव करना पड़ता है कि वह अपने सीमित साधनों का प्रयोग कौन कौन सी आवश्यकताओं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए करे तथा कौन सी वस्तु और सेवाओं का त्याग कर दे। वास्तव में चुनाव की समस्या ही अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या है और इसे ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आजीविका कमाते हैं तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं।
प्रत्येक अर्थव्यवस्था को कुछ आधारभूत आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को ही एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। प्रोफेसर सैमुअलसन के अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित 3 केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 1. किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। 2. उत्पादन किस प्रकार किया जाए। 3. उत्पादन किसके लिए किया जाए। किसी भी अर्थव्यवस्था की पहली केंद्रीय समस्या है किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की सबसे पहली और मुख्य आर्थिक समस्या या केंद्रीय समस्या यह निर्धारण करना है कि कौन कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे लोगों की अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। इस समस्या के उत्पन्न होने का मुख्य कारण यह है कि आवश्यकताएं असीमित होती हैं, परंतु अर्थव्यवस्था के पास साधन सीमित होते हैं। अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए तथा किन का त्याग किया जाए। इस समस्या का दूसरा नाम चुनाव की समस्या भी है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को 2 बातें तय करनी पड़ती हैं। एक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि कौन कौन सी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए। उदाहरण के लिए उपभोक्ता वस्तुएं जैसे चीनी, कपड़ा, भोजन आदि का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनें, ट्रैक्टर आदि का उत्पादन किया जाए। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था को यह भी चुनाव करना पड़ता है कि कौन कौन सी युद्धकालीन वस्तुएं जैसे बंदूक, टैंक, हवाई जहाज आदि का उत्पादन किया जाए तथा कौन सी शांतिकालीन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। जब एक अर्थव्यवस्था यह निश्चय कर लेती है कि कौन कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है, तो उसे यह भी निर्णय लेना पड़ता है कि उन वस्तुओं का कितनी कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि उपभोक्ता वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाए तथा पूंजीगत वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में युद्धकालीन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में शांतिकालीन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की दूसरी केंद्रीय समस्या यह होती है कि उत्पादन किस प्रकार किया जाए। एक अर्थव्यवस्था के सामने दूसरी मुख्य केंद्रीय समस्या यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कैसे किया जाए। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने की 2 तकनीकें होती हैं, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। एक श्रम प्रधान तकनीक लेबर इंटेंसिव टेक्निक जिसे LIT के नाम से भी जाना जाता है। इस तकनीक में श्रम का उपयोग पूंजी या मशीनों की तुलना में अधिक किया जाता है, उदाहरण कृषि। दूसरी तकनीक होती है पूंजी प्रधान तकनीक जिसे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या CIT के नाम से भी जाना जाता है। इस तकनीक में पूंजी या मशीनों का उपयोग श्रम की तुलना में अधिक किया जाता है। एक अर्थव्यवस्था को यह तय करना पड़ता है कि वह कौन सी तकनीक का प्रयोग किस उद्योग में करे जिससे उत्पादन अधिक कुशलता पूर्वक किया जा सके। उत्पादन न्यूनतम लागत पर किया जाना चाहिए। किसी अर्थव्यवस्था उत्पादन में कौन सी तकनीक अपनाई जाएगी यह साधनों की उपलब्धता और उनके सापेक्षिक मूल्य पर निर्भर करता है। इस समस्या को तकनीक की समस्या भी कहा जाता है। तीसरी केंद्रीय समस्या होती है उत्पादन किसके लिए किया जाए। एक अर्थव्यवस्था को यह भी चुनाव करना पड़ता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, अर्थात गरीबों के लिए कल्याणकारी वस्तुओं जैसे कपड़ा, भोजन, खाद्यान्न का उत्पादन किया जाए या अमीरों के लिए विलासिता वस्तुओं जैसे कार, रेफ्रिजरेटर आदि का उत्पादन किया जाए। इस समस्या का दूसरा नाम वितरण की समस्या है। प्रोफेसर स्टिगलर तथा लेफ्टविच जैसे अर्थशास्त्रियों ने 2 और केंद्रीय समस्याओं का
वर्णन किया है। ये हैं साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की अगली मुख्य समस्या सभी उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग करना अथवा पूर्ण रोजगार प्रदान करना है, परंतु वास्तव में उत्पादन के साधन, भूमि, श्रम, पूंजी का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। फैक्ट्रियां बंद रहती हैं, मजदूर बेरोजगार रहते हैं या भूमि का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि सभी साधनों का पूर्ण उपयोग हो। इसे साधनों के कुशलतम उपयोग की समस्या भी कहते हैं। साधनों का विकास कैसे हो। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की एक अन्य मुख्य समस्या उत्पादन के स्तर में वृद्धि करना है। इस समस्या को आर्थिक विकास की समस्या भी कहा जाता है। आर्थिक विकास से हमारा अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक आय में निरंतर वृद्धि हो। वास्तव में आर्थिक विकास की लागत भावी विकास के लिए वर्तमान उपभोग का त्याग है। आर्थिक विकास द्वारा सामाजिक न्याय तथा समानता के लक्ष्य की प्राप्ति भी होनी चाहिए।